ये जो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं दिखाता है कि केवल कांग्रेस ही उनकी दुकान नहीं है। कई सारी बीजेपी भी उन्हीं की जेब में है, कांग्रेस भी उन्हीं की जेब में है। सन 2000 में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एनडीए सरकार ने, जिसमें भाजपा अहम हिस्सा थी, उन्होंने केजी बेसिन में गैस निकालने का ठेका रिलायंस वालों को दिया। क्यों दिया गया ठेका? इसलिए दिया गया कि हमारे देश में गैस और तेल बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता है। हालांकि हमारे देश में गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, तेल के भंडार हैं, इसके बावजूद हमें आयात करना पड़ता है। उम्मीद थी कि रिलायंस सस्ते में, जल्दी और ज्यादा से ज्यादा तेल और गैस निकालेगा। और एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि 11th प्लान तक 2010 तक हमारा देश गैस के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा गैस के मामले में। ऐसी उम्मीद की गई थी और रिलायंस को यह ठेका दे दिया गया था। 2000 से लेके आज तक रिलायंस ने केवल मनमानी और दादागिरी करने के सिवा कुछ नहीं किया। 2004 में रिलायंस ने कहा कि हम लोग $2.25 प्रति यूनिट के हिसाब से 17 साल के लिए गैस देंगे। पिछले 2000 से लेकर आज तक का इतिहास ये दिखाता है कि इन्होंने दादागिरी करने के सिवा कुछ नहीं किया और भारत सरकार इनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है। तो 2004 में इन्होंने कहा कि हम 17 साल तक $2.25 प्रति यूनिट के हिसाब से एनटीपीसी को गैस सप्लाई करेंगे। लेकिन इनकी मंशा ही खराब थी। 17 साल तो दूर था, 2 साल के अंदर ही 2007 में इन्होंने कहा नहीं हम नहीं देते $2.25 में, हमें तो $4.25 चाहिए। अब एक जिम्मेदार सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? एक जिम्मेदार सरकार को उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए था या उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन 2007 में प्रणब मुखर्जी साहब की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया और कहा गया कि $4.25 के हिसाब से आप गैस दे दीजिए। उन्होंने $4.25 मांगा रिलायंस वालों ने और सरकार ने कहा ठीक है आप $4.25 के हिसाब से 2014 तक ये गैस दे दीजिए। ऐसा क्यों किया सरकार ने? 2.25 से 4.25 पे क्यों मानी सरकार? ऐसा तो नहीं है कि सरकार में सारे समाज सेवी बैठे। रिलायंस को फायदा क्यों पहुंचाया? जरूर रिलायंस ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी मंत्री की जेब भरी होगी, इसीलिए पहुंचाया। तो 2007 में तो ये हुआ था कि 2014 तक $4.25 के हिसाब से गैस दी जाएगी। लेकिन 2014 तो अभी आया ही नहीं है। 2010 से ही रिलायंस ने दबाव डालना चालू किया कि 4.25 नहीं, हमें तो $14.25 चाहिए। $14.25 के हिसाब से आप हमें गैस देंगे, हम आपको गैस देंगे। तब से लगातार ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि आप $14.25 प्रति यूनिट, 2010 से उन्होंने प्रेशर डालना चालू किया। अगर $14.25 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस ली जाती है इनसे, तो गैस से जो बिजली बनाई जाती है वो आज मोटे मोटे तौर पे ₹3 यूनिट के हिसाब से बनती है, वो ₹7 यूनिट हो जाएगी। लोगों को बिजली ₹7 यूनिट के हिसाब से देनी पड़ेगी। देश के अंदर जो खाद बनती है किसानों के लिए, उसके दाम 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। इसलिए जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मान सकते, हम आपको $14.25 नहीं दे सकते। जयपाल रेड्डी जी ने एक नोट बनाया, उस नोट की कॉपी अभी हम आपको देंगे। उस नोट में उन्होंने लिखा कि अगर इनको $14.25 दे दिए तो देश को 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और रिलायंस को
45,000 करोड़ रुपए का 2 साल में फायदा होगा। तो जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि इनको ये नहीं दिया जाना चाहिए और उसकी सजा जयपाल रेड्डी जी को भुगतनी पड़ी। उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। इसके बाद रिलायंस ने उसी दौरान एक और चाल चली। रिलायंस ने कहा था हमारे देश की टोटल गैस की डिमांड 15 करोड़ यूनिट है। 15 करोड़ यूनिट की खपत होती है हमारे देश में गैस की। रिलायंस उसका 50% डिमांड पूरा करता है, करना था। उनको 8 करोड़ यूनिट गैस सप्लाई करनी थी, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था। जब उनको 2000 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके बाद जो उनसे एग्रीमेंट बाद में किए गए, तो 2010 तक आते आते रिलायंस को 8 करोड़ यूनिट गैस की सप्लाई करनी थी। 2011 उसकी बजाय रिलायंस ने ब्लैकमेलिंग करनी चालू की। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। उन्होंने 8 करोड़ यूनिट के बजाय केवल 2 करोड़ यूनिट गैस सप्लाई शुरू कर दी। 2 करोड़ यूनिट गैस सप्लाई करनी चालू कर दी और उनका कहना था कि हम तो $14.25 पे गैस देंगे, लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो। रिलायंस की इस दादागिरी की वजह से हमारे देश के 9000 मेगावाट के गैस बेस्ड पावर प्लांट्स लगभग बंद हो गए, आइडल पड़े हैं, खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही है। और अगर वो विदेश से गैस लेते हैं तो गैस के पावर के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि वो गैस उनको बेचनी मुश्किल हो जाएगी। जब रिलायंस ने ये करना चालू किया, उन्होंने अपनी गैस की प्रोडक्शन कम की और गैस की उन्हें होर्डिंग चालू कर दी। जैसे चावल, दाल, गेहूं की होर्डिंग करते हैं ना, ये जितने टुच्चे दलाल होते हैं वो की दलाली शुरू कर देते हैं, होर्डिंग कर देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। उसी तरह से रिलायंस वालों ने गैस की होर्डिंग चालू की। तो जयपाल रेड्डी जी ने इनको नोटिस भेजा कि आपके ऊपर 7,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है और उसका खामियाजा आज जयपाल रेड्डी जी को भुगतना पड़ रहा है। यह ठेका बीजेपी ने साइन किया था 2000 में रिलायंस वालों के साथ। यह ठेका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी भी धंधे के अंदर अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती है तो नेचुरल है कि प्रॉफिट भी कम होगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। यह एक नए तरीके का एग्रीमेंट था जिसमें अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट कई गुना बढ़ेगा। और कॉस्ट कितनी होगी ये रिलायंस तय करेगा। मतलब ये है कि अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो आपको बदले में 2.25 रुपए मिलेंगे। अगर आप 10 रुपए लगाओगे तो 22 रुपए मिलेंगे। अगर आप 20 रुपए लगाओगे तो 44 रुपए मिलेंगे। ऐसा धंधा तो पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा कि आप कॉस्ट लगाते जाओ और आपको मुनाफा मिलता जाए। कॉस्ट बढ़ाते जाओ मुनाफा मिलता जाए। और कॉस्ट कितनी लगेगी आप ही तय करोगे। तो पहले रिलायंस वालों ने कहा 2004 में कि हम 12,000 करोड़ लगाएंगे। उसके 2 साल के अंदर उन्होंने कहा नहीं, हम 45,000 करोड़ लगाएंगे। लेकिन इनको मिनिस्ट्री से सैंक्शन लेनी थी और उस टाइम मंत्री कौन थे? मणिशंकर अय्यर। वो भी जयपाल रेड्डी की तरह थे, मानने वाले नहीं थे। तो उनको हटाया गया और मुरली देवरा को लाया गया। मुरली देवरा जी कहा जाता है कि रिलायंस के आदमी, हमें नहीं पता। मुरली देवरा जी ने आते ही महीने 1.5 महीने के अंदर रिलायंस का पूरा प्रपोजल पास कर दिया। ठीक है, 45,000 करोड़ लगा दो। 45,000 करोड़ लगाने का मतलब था कि रिलायंस को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। 1 लाख करोड़ रुपए का। अगर वो 45 है, 2.2 का रेशो है। अगर 1 रुपया लगाते हो तो 2.25 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए लगाते हो तो 22 रुपए मिलेंगे, 20 रुपए लगाते हो तो 44 रुपए मिलेंगे। 2.25 का रेशो है। तो अगर 45,000 करोड़ रुपए मुरली देवरा जी ने इनको अलाउ किया तो इसका मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा रिलायंस को पहुंचाया। सीएजी ने बोला है कि ये गोल्ड प्लेटिंग है, जानबूझ के ज्यादा दाम दिखाए जा रहे हैं, इतने दाम लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी शंका है कि अगर 10 रुपए का सामान है तो वो 100 रुपए में खरीदा हुआ दिखाया जाता है।
बड़ी मजे की बात यह है कि रिलायंस ने एक या दो कंपनियां ही हैं जिनसे सारा सामान खरीदा है। सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी भी अभी हम लिस्ट देने वाले हैं आपको कि किन कंपनियों से रिलायंस ने सामान खरीदा। उन्हीं से सारा सामान खरीदा हुआ है। उनके साथ रिलायंस का क्या रिश्ता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कहते हैं हम 45,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, उस कंपनी को 45,000 करोड़ दे दिया और पिछले दरवाजे से इतना पैसा वापस ले लिया। ये सीएजी ने भी बोला है। ये सीएजी ने भी बोला है और सीएजी की रिपोर्ट की कुछ अंश आपको दे रहे हैं। पूरी की पूरी सीएजी रिपोर्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर है। 2004 में इन्होंने कहा एनटीपीसी को कि 17 साल के लिए हम लोग आपको $2.25 प्रति यूनिट पे गैस देंगे और 2 साल के बाद प्रणब मुखर्जी साहब की कमेटी ने कहा कि नहीं भाई $2.25 नहीं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, $4.25 में एनटीपीसी को खरीदना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में। हमें तो समझ नहीं आया कि अगर कोई सस्ते में माल खरीदे वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, कोई महंगे में माल खरीदे वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। एनटीपीसी ने एग्रीमेंट साइन किया रिलायंस के साथ। रिलायंस ने कहा हम $2.25 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस देंगे। 2 साल के बाद प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि नहीं, एनटीपीसी को इनसे $2.25 में नहीं $4.25 में खरीदनी चाहिए गैस, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। एनटीपीसी रोता गिड़गिड़ाता मरता पिटता रहेगा, लेकिन एनटीपीसी की बात नहीं मानी गई। इस एक निर्णय की वजह से प्रणब मुखर्जी साहब ने 10,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा दिया रिलायंस को, 10,000 करोड़ रुपए का। और इनकी कॉस्ट कितनी है? रिलायंस जो ये गैस बना रहा है इसकी कॉस्ट कितनी है? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट में लिखा हुआ है, उसकी कॉपी भी अभी हम देने वाले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है भाई ये जो $2.25 है इसमें इनकी कॉस्ट भी है और इनका प्रॉफिट भी काफी है, काफी प्रॉफिट है इन लोगों का। क्योंकि जब उन्होंने एनटीपीसी को 2004 में कहा कि हम 17 साल के लिए आपको गैस देंगे, तो यकीनन रिलायंस वाले इतने बेवकूफ तो है नहीं, तो इसका मतलब 17 साल तक उनको उम्मीद थी कि उससे प्रॉफिट कमाएंगे वो। 17 साल 2020 तक अगर वो $2.25 पे गैस देते एनटीपीसी को तो प्रॉफिट कमाते कॉस्ट निकालने के बाद। फिर वो कहते हैं हम $2.25 पे देंगे, अब कह रहे हैं हम $14.25 पे देंगे। तो ये तो लालच है और कुछ नहीं है, तो लालच है, सीधा सीधा लालच है। ओमान के अंदर भारत के कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से हमें $1 पे गैस मिल रही है हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को। कनाडा के अंदर $2.25 प्रति यूनिट की गैस है। तो ये रिलायंस वालों को $14.25 क्यों चाहिए? और इनको ये जो गैस फील्ड दिए गए थे, ये गैस तो हमारी है, इस देश के लोगों की है गैस। ये गैस के फील्ड इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया था। हमने तो कहा था भाई तुम इस गैस को निकालो और देश के लिए इसको इस्तेमाल करो। ये तो ऐसे हुआ जैसे मैं एक ड्राइवर रख लूं, उसको कहूं भाई तू ड्राइवर को गाड़ी चलाओ। इन्होंने क्या किया, पिछले साल उन गैस फील्ड का 30% हिस्सा ब्रिटिश पेट्रोलियम को बेच दिया 35,000 करोड़ रुपए में। ये तो वही हुआ कि मैं गाड़ी खरीदूं और ड्राइवर को दूं और ड्राइवर मेरी गाड़ी बेच के आ जाए कल। 30%, और वो भी 21 वेल्स में सर। 29 में से 21 ऑयल ब्लॉक्स जो हैं उनका 30% बेचा 35,000 करोड़ रुपए का, और भारत सरकार ने अलाउ कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे भारत सरकार एजेंट है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, मुकेश अंबानी चला रहे हैं। मुकेश अंबानी ने जो कहा ना कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा। सीएजी बार बार कह रहे हैं ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, परफॉर्मेंस ऑडिट करा लो। वो कहते नहीं, ऑडिट नहीं कराएंगे। ऑडिट करा ही नहीं रहे, वो तो मना करते हैं लगातार। अब मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताता हूं। इन्होंने शुरू में कहा था कि हम $2.25 बिलियन पे ये काम करेंगे, और 2 साल के अंदर इन्होंने इसकी कीमत बढ़ा के $9 बिलियन, $8.8 बिलियन, 4 गुना दाम बढ़ गए। 4 गुना दाम 2 साल के अंदर। कोई अगर सरकारी डिपार्टमेंट करता ना तो मीडिया वाले खा जाते हैं उनको कच्चा जवाब कि देखो साहब कॉस्ट एस्केलेशन हो गया, बिल्कुल गलत लोग हैं, इंजीनियर खा गया पैसे, ये खा गया पैसे। रिलायंस वालों से कोई नहीं पूछता।
2004 से 2006 के बीच में 2 साल के अंदर $2 बिलियन का एक्सपेंस बढ़ के $9 बिलियन हो जाए तो ये कोई हंसी खेल नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा हम गैस $2.25 पे देंगे, फिर 2 साल बाद बोले नहीं हम तो $4.25 पे देंगे, अब कहते हैं नहीं हम तो $14.25 पे देंगे। 8 करोड़ यूनिट गैस बनाने का ये ठेका था, प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, और आज 12 साल के बाद ये वहां पे केवल 3 करोड़ यूनिट बना रहे हैं। अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऐसे करता तो उसको कच्चा चबा जाते। और इनको आज तक 31 तेल के कुएं, गैस के कुएं बनाने थे जो कि फंक्शनल, जिसमें प्रोडक्शन चालू होनी चाहिए थी, उसमें केवल 13 कुएं आज काम कर रहे हैं। 31 में से केवल 13 कुएं, क्योंकि होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, गैस की जमाखोरी कर रहे हैं कि सरकार जिस दिन 14.25 करेगी उसी दिन देंगे हम, नहीं तो हम नहीं देते। और सरकार बेबस है, मनमोहन सिंह बेबस हैं। ये स्कैम वैसे ही है जैसे कोयले का घोटाला हुआ था। कोयले के अंदर कहा कि भाई देश के अंदर कोयले की बड़ी कमी है, कोयले की जरूरत है, कोयले की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो प्राइवेट सेक्टर को बुलाओ, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। सारे औने पौने दाम में कोयले की दुकानें, कोयले की खदानें बांट दी, और वो प्राइवेट सेक्टर वालों ने 1 टन कोयला भी नहीं बनाया। 5 साल हो गए, कोयले के खदाने लेके बैठ गए। जब कोयले का दाम बढ़ेगा तो खदाने ही बेच देंगे, कोयला निकाल के क्या करेंगे। वहीं यहाँ पे तेल का हुआ, गैस का हुआ, गैस की खदाने लेके बैठ गए ये, और जब तक दाम नहीं बढ़ाओगे तब तक हम, कोई तेल की और कोई गैस की कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी हमारे देश की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया इस दौरान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 साल से रिलायंस वाले जयपाल रेड्डी जी के पास कई बार गए कि $14.25 कर दीजिए साहब गैस का दाम, $14.25। जयपाल रेड्डी नहीं माने। ईकॉन के पास गए, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास, वो भी नहीं माने। फिर प्रधानमंत्री के पास गए, प्रधानमंत्री ने तुरंत इनकी बात सुनी। प्रधानमंत्री के अंदर बहुत दया है रिलायंस वालों के लिए, उन्होंने तुरंत इनकी बात सुनी। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, भाई अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन ली जाए इसके ऊपर। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब एनटीपीसी को रिलायंस ने $2.25 के ऊपर गैस देने का प्रॉमिस किया था, और जब रिलायंस वाले अपनी बात से 2 साल बाद मुकर गए, तब प्रधानमंत्री ने अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं ली थी? जब रिलायंस वालों ने 8 करोड़ से कम करके प्रोडक्शन 3 करोड़ कर दी, तब प्रधानमंत्री ने अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं ली थी? जब देश के हित ताक पे लगे होते हैं, तब प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल की ओपिनियन क्यों नहीं लेते हैं? प्रधानमंत्री का दिल केवल रिलायंस वालों के लिए क्यों धड़कता है, इस देश के लोगों के लिए क्यों नहीं धड़कता? ये प्रश्न हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। और जयपाल रेड्डी की इन्हीं हरकतों की वजह से मुकेश अंबानी को गुस्सा आया और जयपाल रेड्डी जी को हटा दिया गया। ये सारी बातें दिखाती हैं कि हमारे देश के अंदर दाम क्यों बढ़ रहे हैं। हमारे देश के अंदर दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब अगर $14.25 कर दी गई गैस की रेट, तो बिजली के दाम देश के अंदर बढ़ के ₹3 प्रति यूनिट से ₹7 प्रति यूनिट हो जाएंगे। इस देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि क्या रिलायंस की गैस के दाम $14.25 किए जाने चाहिए कि नहीं किए जाने चाहिए। जब एलपीजी पे सब्सिडी देने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन जब रिलायंस को फायदा पहुंचाने की बात आती है तो 1 घंटे की मीटिंग के अंदर बैठ के ये लोग उसको 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा देते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि इस देश की सरकार को चला कौन रहा है? टेलीकॉम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो टाटा और दूसरी टेलीकॉम कंपनी अपॉइंट करती हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है तो रिलायंस वाले अपॉइंट करते हैं। आप वोट चाहे बीजेपी को दे दो चाहे कांग्रेस को दे दो, देश तो रिलायंस वाले ही चलाते हैं, देश तो मुकेश अंबानी चलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस देश को बड़े बड़े बिजनेस हाउस चला रहे हैं। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी न किसी दबाव में है, कहीं ना कहीं दबाव है बहुत गहरा उनके ऊपर, और या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। अब वो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको समझ नहीं आ रहा हो कि वो क्या है, समझ तो आ रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने फंसा लिया उनको बुरी तरह से। 2G के मामले में फाइलों पे साइन करा लिए उनसे, कोयला मामले में फाइलों पे साइन करा लिए उनसे, और एक बार फंस गए तो वो अब उनसे फाइलों पे साइन कराते जाएंगे कांग्रेस वाले। फंस गए हैं प्रधानमंत्री बुरी तरह से। आज जो नोट हम देने जा रहे हैं उसके लास्ट में ये लिखा है कि करप्शन की डेफिनेशन क्या है। करप्शन की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने रिश्वत ली या नहीं ली। करप्शन की डेफिनेशन सेक्शन 13(1)(d) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपने अपने पद का दुरुपयोग करके सामने वाले को फायदा पहुंचाया तब भी आपने भ्रष्टाचार किया। लगता है कि 2G मामले में, कोयला घोटाले में और इस तेल वाले मामले में प्रधानमंत्री सीधे सेक्शन 13(1)(d) की परिधि में आते हैं। तो आज हमारी ये मांग है कि रिलायंस की ब्लैकमेलिंग को, जमाखोरी को, दादागिरी को अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे तुरंत बंद किया जाए। रिलायंस के साथ जो भारत सरकार का KG बेसिन में ठेका है उसको रद्द किया जाए और KG बेसिन में ऐसी व्यवस्था की जाए, या तो ONGC को दिया जाए, ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसको भी दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि देश को ज्यादा से ज्यादा गैस कम से कम दामों में, सस्ते से सस्ते दामों में मिल सके। इन सारे मामले का CAG से परफॉर्मेंस ऑडिट करवाया जाए। हमें एक शक होता है कि ये जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है ये इलेक्शन को ध्यान में रख के तो नहीं हुआ कि अब कहीं मोइली साहब इनको $14.25 का रेट दे दें और बदले में रिलायंस वाले चुनाव के दौरान कांग्रेस का सारा खर्चा उठा लें, क्योंकि पैसा तो बहुत है, 45,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा इनको। हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि तय आपको करना है। अगर आप 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल देने को तैयार हैं तो ठीक है, चुप रहिए, बैठे रहिए, और नहीं तो विद्रोह कीजिए। देश के अंदर लोगों को उठना पड़ेगा। खूब RTI एप्लीकेशन फाइल कीजिए मोइली साहब के यहाँ। मोइली साहब को छोड़िए मत, मोइली साहब को $14.25 का रेट मत देने दीजिए। RTI पे RTI देखते हैं क्या कि कैसे देते हैं वो $14.25।